अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में एक और रंगारंग सकाफती मेला सज चुका है। जापान फीस्ट 2025 का इनेकाद किया गया है। निजी होटल पे मुनक्किद होने वाले इस फेस्टिवल में रंगारंग तकरीबात जारी हैं और इसमें न सिर्फ सकाफती राबते कायम करने के लिए परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस, बल्कि उसके साथ साथ जापान के दीगर जो सकाफती अलामतें हैं उनको भी यहाँ पेश किया गया है। बड़ी तादाद शुरा की यहाँ वक्तन फ़वक्तन पहुँच रही है, जिसमें कुछ जैपनीज़ भी हैं, कुछ जापानी सीखने वाले तलबा और दीगर शुरा भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो उनका रिवायती रक़्स, म्यूज़िक और तलबा की जानिब से एक शानदार परफॉर्मेंस भी पेश की गई, जिसमें उन्होंने रिवायती जो लिबास है जापान का वो पहना, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है वो बना हुआ था। आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के स्टॉल्स यहाँ सजाए गए हैं और कौन कौन यहाँ का रुख करते हैं। लोगों की भी राय जानते हैं और जापानी कौंसल जनरल से भी बात करते हैं। Yes. So today, so many Pakistani people gathered here and looks enjoying the Japanese culture and experience Japanese culture. And I also participate in cosplay competition. This is not this is the second time. So we are doing the promotion and strengthening the relationship between Pakistan and Japan. And in the event, I hope this kind of event will also contribute to the further strengthening the relation, not only in culture relation, but also the other aspect of the relation, like economies in the future. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छा इवेंट उन लोगों ने मैनेज किया। आई थिंक दूसरी कॉन्सुलेट को, क्योंकि मेरा सेकंड टाइम है जापान फेस्ट में आने का, एंड आई थिंक दूसरी कॉन्सुलेट्स को भी इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए और ऐसे इवेंट्स करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है किसी दो ममालिक के बीच में, लाइक पॉलिटिकल और जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, कि उन्हें हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। और जैसे कि आप देख सकती हैं कि यहाँ सिर्फ डांस के अलावा भी उनके जो कल्चर एस्पेक्ट, जैसे कि इकेबाना जापानीज़ फूलों की स्टडी होती है, जो कैसे फूलों को डेकोरेट करते हैं, वो वाले स्टॉल्स भी हैं। फिर जैसे हमारे यहाँ बच्चों के खिलौने होते हैं, पाकिस्तानी खिलौने होते हैं जो आपको पुराने शहरों में दिखते हैं, वो एक पानी पे चलने वाली, कैंडल से चलने वाली बोट होती है, वैसे उनके भी यहाँ टॉयज़ वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इवेंट है और ऐसे और होने चाहिए। आई थिंक मैंने ये परफॉर्मेंसेस बहुत इन्जॉय की, द म्यूज़िक एंड ऑल दैट है, एंड एक्चुअली आई एम एनिमे फ़ैन, तो मेरे इंटरेस्ट इन जापान वहाँ से हुई। अभी मैं आई हूँ, सो आई हैव स्टिल अ लॉट टू डिस्कवर। सो आइड से कि लाइक इवन एज पाकिस्तानीज, योर व्हाटएवर योर रेस इज़, तो आपको लाइक यू शुड like praise other people's cultures as well. इससे like आपकी information बढ़ती है and it's okay to learn the language. I will personally advise learn the language. मैं तो हर साल आती हूँ और मैं जापान कल्चर सेंटर में पढ़ाती हूँ इकेबाना, तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें पता है, मगर हम चाहते हैं कि लोगों को भी और को पता हो, क्योंकि जापानीज़ का कल्चर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत नफासत है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है। तो ये मैं इकेबाना, जो मॉडर्न स्कूल ऑफ इकेबाना है, मैं वो कॉन्सुलेट में पढ़ाती हूँ। एक फ्लावर अरेंजमेंट बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज़ ये आम सी चीज़ों को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, ख़ास बनाते हैं। ये कोई ख़ास बाज़ार बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है, यह सब चीज़ हमारे यहाँ की है, इसको हमने इस तरह से सजाया है। सो मैं चाहती हूँ कि ये हमें अपने कल्चर में अपने लोगों को पता हो कि आम सी घर की ऑर्डिनरी चीज़ों से भी आप अच्छे से अरेंजमेंट बनाते हैं। अच्छा लगा मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग सीख रहे हैं उनके बारे में, और उनका कल्चर इतना वास्ट और अच्छा है, और बहुत अच्छा है कि इन लोगों ने हमारे लिए यहाँ स्टॉल सेटअप किए हैं ताकि हम इमर्स कर सकें उनमें और खेल सकें उनकी चीज़ें। आई एक्चुअली लाइक हाउ जैसे सब एक साथ, like they're having, all of them are having fun together, so that's a really good thing that I like. And I would say they're very like they have a lot of decorum. I like that a lot, and that's about it. I really liked it. That's all I was doing. I was just dancing with them. सबसे ज़्यादा
खुशी की बात यह है कि इन्होंने यंग जनरेशन को टारगेट किया है, क्योंकि अगर किसी का कल्चर अगर आपको दिखाना है तो यंग जनरेशन को दिखाएं ताकि वो माइंड में रहे। और जापान वालों ने यही किया है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है। इनका फूड वेरी नाइस, इनका कल्चर, इनका डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, मतलब एवरीबडी इज़ एंजॉयिंग वेरी मच। बिल्कुल, परफॉर्मेंस के साथ साथ जो स्टॉल सजाए गए हैं वहाँ पे खूबसूरत तरीके से जापानी सकाफ़त की अक्कासी की जा रही है। और जो एक फ्लावर्स आर्ट है यहाँ पर, जिसको एक मखसूस नाम से जापान में पुकारा जाता है, वो भी यहाँ पेश किया गया है लोगों की आगाही के लिए कि जापान में किस किस्म का फ्लावर आर्ट किया जाता है और इसमें कितनी मेहनत होती है। हमारे साथ स्टॉल की पर मौजूद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या आर्ट है इसका, क्या नाम है और ये कैसे तैयार होता है और क्या इनका कल्चर एस्पेक्ट? देखिए, ये मेरा नाम आसिफ़ा अताका है और मैं इकेनोबो स्कूल से बिलोंग करती हूँ। इकेनोबो जो है वो जापान का सबसे पुराना इकेबाना स्कूल है, जिसकी तारीख़ जो है वो 575 साल पुरानी है। और मैं इस स्कूल पे मैंने जापान जाके सीखा है। ये इसको इकेबाना कहते हैं। इकेबाना जो है जापानी फूलों की आराइश के फ़न को कहते हैं। और आज हमने जापान फेस्ट में अपनी अरेंजमेंट बनाई है। और देखें, ये जो सनफ्लावर्स हैं ये खुशी को या रोशनी को ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमने इस तरह से सनफ्लावर्स लगाए हैं। और जो दूसरी अरेंजमेंट है उसके अंदर पाकिस्तान के झंडों के रंग और जापान के झंडों के रंग के हमने वो अरेंजमेंट बनाई है, ताकि हम जापान और पाकिस्तान के मिलाप को अपने फूलों की सजावट के ज़रिए दिखा सकें। यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये एक आर्ट की अलामत है, बल्कि इन्होंने ये इसमें अक्कासी की है कि किस तरह से पाकिस्तान और जापानी जो उनके झंडे हैं उनके रंगों को मिक्स करके इस आर्ट में नुमाया किया गया है। और ये सकाफ़ती तबादले और उसको मजबूती की जो एक अलामत है और जिसमें आगाही भी दी जा रही है। इसी तरह मेरे कैमरामैन शफीक दिलशाद आपको दिखाएं तो एक गेम चल रही है जिसमें ये जापान की एक गेम है जिसमें जो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर खेली जाती है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गेम का नाम क्या है और ये किस तरह से खेली जाती है, आगे चल के बात करते हैं इनसे। स्टॉल पे मौजूद जो ये ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं गेम के, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या नाम है इस गेम का, कैसे इसको खेलते हैं और ये किसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है? या हम लोग IBS हैं एंड वी बॉट दिस विद आवरसेल्व्स के जस्ट लाइक वी हैव टू पिन द बलून। एक पिन हमने बलून में लगाई हुई है, एक पिन उसमें लगाई हुई है। सो इट इज़ लाइक बच्चों को इंगेज करने के लिए, लाइक स्कूल्स आए हुए हैं काफ़ी सारे और बच्चे एंड देर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है उनको इंगेज रखने के लिए। तो हम लोगों ने वही किया था कि स्टिक है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू सेटअप। हम लोग स्टिकर्स दे रहे थे बच्चों को और काफ़ी लोगों ने इन्जॉय किया इसमें। इस कल्चरल फेस्टिवल ने जहां समाजी राब्ते मजबूत किए हैं, तो वहीं जो खुसूस तौर पर तलबा को यहाँ पर इनवाइट किया गया है और वो जो चीज़ें यहाँ के जापान के कल्चर के हवाले से सीख रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के ख़ास तौर पर उनको दीगर ममालिक के कल्चर्स के बारे में नहीं पता, उनके रहन सहन, उनके सकाफ़त, उनके तरीक़ेकार के बारे में नहीं पता, वो सीखने का इस फेस्टिवल के ज़रिए मौका मिल रहा है। और स्कूल के कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है यहाँ के और अब तक क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस? यहाँ बहुत मतलब कि एक्सपीरियंसफुल बहुत सी चीज़ें हमें मिली देखने को और एजुकेटिव तो नहीं था, लेकिन इट वाज वेरी मच फन एंड व्हाट वी लर्न न्यू इज़ आर सम नॉट सो स्पेशल बट लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिली, जैसे कि स्टॉल्स अच्छे से लगे हुए हैं और जो थीम है बहुत अच्छी है। और वैसे स्टॉल्स पे जो गेम्स हैं वो आपने खेली, उनको एक्सपीरियंस किया? मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया लेकिन खेला नहीं। और मैंने ये देखा कि बहुत से बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंगेज कर रहे हैं इन चीज़ों में, जैसे कि मतलब ज़्यादातर छोटे बच्चे, उनको बहुत ही मतलब कि यहाँ का एंथुसियास्टिक अप्रोच उन्हें अच्छा लगा। और वैसे बड़े बच्चों की बात करें, जैसे यहाँ पे 9th क्लास के सीनियर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अगर देखा जाए वो भी फिर भी एक्सपीरियंस अच्छा था। आप बताएं, आपने इस जो जापान के कल्चर को किस तरह से एक्सप्लोर किया, क्या नई चीज़ आपने सीखी कि जो उनके कल्चर के बारे में आपको आज? यहाँ से मुझे जापानीज़ कल्चर के बारे में ये पता चला दैट दे आर वेरी पीसफुल एंड दे कैन अरेंज मैनी ह्यूज इवेंट्स बट दे कैन मैनेज इट मोर better by making a separate portions for girls and boys.
आप बताओ, आपने आज जापानी कल्चर के बारे में देखा, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी, स्टॉल्स भी, कोई गेम खेली, कोई चीज़ पसंद आई, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी? गेम बहुत अच्छे थे और जिस तरह का कल्चर हमें बताया गया है तो हमें ये एक्सपीरियंस मिला है, अलग अलग चीज़ें बातें पता चली हैं जापानी कल्चर के बारे में। और यहाँ पे जो गेस्ट थे वो भी बड़े अच्छे थे। यहाँ से हमें पता चला है, लोगों ने परफॉर्म किया है तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आया है, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर इनकी बातों से पता चल रहा है कि बच्चों ने भी बड़े भरपूर अंदाज में इस कल्चर फेस्टिवल को, जो जापान फीस्ट है 2025, उसको एंजॉय किया है और उसके साथ साथ यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर भी किया है। नई चीज़ें जो बच्चों ने बताई कि क्योंकि बच्चों के मुताबिक चीज़ें थी, गेमिंग थी जो उन्होंने सीखी और जो उन्होंने जानी और उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश की कि जापान में किस किस्म की गेम्स बच्चे खेलते हैं। बच्चों के लिए मालूमाती था, तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर स्कूल्स के जो तलबा थे उनके लिए बड़ा मालूमाती साबित हुआ। ये कल्चर फीस्ट जो जापान फीस्ट है, जापान की सकाफ़त, उनके रहन सहन, उनकी गेम्स, बच्चों के लिए जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट था कि वहाँ बच्चे किस किस्म की गेम्स खेलते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनको किस तरह से खेला जाता है। फिर फूलों का आर्ट जो कि बड़ा ही दिलचस्प था कि उसमें वो ऐसा आर्ट था कि जिसमें ताज़ा फूल ही सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल जो रोशनी, खुशी की अलामत है, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान और जापान के झंडों को मिलाकर, उनके रंगों को मिलाकर एक खूबसूरत आर्ट बनाया गया। फिर जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस थी जिसमें कौंसल जनरल ने ख़ुद यहाँ पर परफॉर्म किया, तो मजमूई तौर पर ये जो जापान फीस्ट था एक सकाफ़ती अलामत थी, सकाफ़ती तबादला था, सकाफ़ती राबते का ज़रिया था जो पाकिस्तान और जापान के दरमियान हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया।